तो क्या तुम इस बकलू की चिकचिकी बनोगी? क्या गलती थी मेरी? यही की आंख बंद करके तुम पे भरोसा किया, खुद से ज्यादा तुमसे प्यार किया। ये गलती थी, इस बात की सजा दे रहे हो। मेरे प्यार के बदले धोखा दिया है तुमने मुझे रणबीर, धोखा। किस शादी में प्रॉब्लम्स नहीं होती? किस शादी में मन मुटाव नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? बोलो तो साथ छोड़ दोगे? ओह सॉरी, हमारी शादी में नाराजगी तो थी ही नहीं, थी तो सिर्फ साजिश, प्लॉटिंग, प्लानिंग। ये सारा एक गेम प्लान था मुझे छोड़ने का, है ना? मुझसे छुटकारा पाके तुम और रिया हमेशा से एक होना चाहते थे। जब सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, मैंने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा रणबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। पर जब तुम्हें रिया की मांग बढ़ते देखा ना रणबीर, कसम से सच बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बहुत इंतजार किया तेरा पुत्र, बहुत इंतजार किया कि तू कब आएगी। होए तो मेरी मन्नत बन के आई है, जिसे मैंने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी सुन ली भगवान ने। पुत्र जी, मुझे पता था कि तू और सिर्फ ऐसा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। भरोसा था मुझे तुझ पे, और ये भी पता था कि तेरे होते हुए ये शादी हो ही नहीं सकती। तेरे और रणबीर के बीच में जो गलतफहमियां हो गई है ना, उन्हें दूर करने के लिए दूरियों का मिटना बहुत जरूरी। और अब तू आ गई है तो खुशियां और नजदीकियां दोनों वापस आ जाएंगी। खुशियां तो छीनने आई हूँ, तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। प्यार नहीं था तो बोल देते, प्यार का नाटक क्यों किया? जब साथ रहने का मन भर गया तो जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दिया। असल में तुम चाहते थे रिया के साथ रहना, और नाम तुमने अपनी मम्मी का ले लिया कि वो मुझे पसंद नहीं करती। मुझे तुम्हारी मम्मी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो नहीं लाए थे मुझे इस घर में, तुम लाए थे। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि जिंदगी भर मेरी इज्जत का सम्मान करोगी, मुझे प्यार करोगी, मेरा साथ निभाओगी, किसी को मुझ पे उंगली नहीं उठाने दोगी। कोई क्या मुझ पे उंगली उठाएगा जब तुमने खुद अपनी नजरों से मुझे गिरा दिया? मुझे गुस्सा तुम पे आ रहा है, अपनी बहन पे आ रहा है। सबसे ज्यादा प्यार तुम दोनों से किया था, सबसे ज्यादा भरोसा तुम दोनों पे था मेरा। पर वो कहते हैं ना, जो दिल के सबसे करीब होता है, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, दिल को चोट वहीं पहुंच जाता है। जहां से चोट मिली है ना रणबीर, मरहम भी वहीं से मिलेगा। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, जब तक वो तकलीफ तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सुख चैन छीन लूंगी। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, ना ही इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर संवारना है। वो तो मैं तुम्हें कभी बताऊंगी भी नहीं कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे क्या बुलाऊं, तुम्हारे प्यार की निशानी या धोखे की। मजाक उड़ाया तुमने मेरा रणबीर, मजाक उड़ाया मेरा, मेरे प्यार का, मेरी इज्जत आत्मसम्मान का, मेरे पूरे अस्तित्व का। पर अब तुम्हें उस मजाक की कीमत चुकानी होगी। लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान में दूसारा। नहीं भी इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं
मैं ले जाऊंगा। It's okay. जिवें टुटिया अंबर तो तारा तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीरियसली तुम मेरे रूम में आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया? मैं तुम्हारा बैग रखने आया था। इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे बोल देती, अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ मैं। ऑफ कोर्स खुद से तुम बहुत कुछ कर सकती हो। I saw that. बट इम्पोर्टेंट ये है जो तुमने नहीं किया। रिया को जेल ना भेजने के लिए थैंक्स, वरना कल अखबार में तुम्हारी असलियत छप जाती कि तुम्हारी दो बीवियां हैं, एक असली और एक नकली, और दोनों एक ही घर में हैं। आराम से आराम से आराम से, बी केयरफुल बी केयरफुल। थैंक यू। तुम ये खुद से क्यों कर रही हो? नीति को बोलती थी, तुम खुद इस पर चल ही नहीं पा रही हो। अरे रणबीर, इट्स ओके, मैनेज कर ही रही थी। वैसे तुम सोने कब आ रहे हो? सोने? सोना नहीं है क्या? हाँ सोना है, लेकिन सोने कब आ रहे हो मतलब? हम दोनों की शादी हो चुकी और हस्बैंड वाइफ एक साथ ही सोते हैं। रिया, देखो 1000 कमियां तो है ही तुम, पर एक खूबी आज भी बरकरार है। अपनी बड़ों का कहा अच्छे से मानती हूँ। मैंने इससे कहा था जाकर मेरे पति को मेरे कमरे में भेज दो, देखो तुरंत मैसेज पहुंचा दिया, और तुम भी चले आए मेरे पास। नहीं, मैं किसी के कहने पे कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैंने भी रणबीर से ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारे पास जाए। इनफैक्ट मैं तो उसे कोई बात नहीं, लेट्स अवॉइड दिस कंफ्यूजन। माना कि तुमने मैसेज नहीं दिया रणबीर को कोई मैसेज नहीं मिला, मैं अब बोल देती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है ना जिनके सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। सिर्फ रिया ही तो है, माना कि इलीगल है, पर है तो मेरी सौतन। इससे क्या छुपाना? तो रणबीर कब आ रहे हो सोने? प्राची just stop it, okay? साथ खड़े होने का हक दिया है, बीच में आने का नहीं। रणबीर को बुलाने क्या भेज दिया, उसके पीछे ही पड़ गई तुम तो। एक सेकंड, आई थिंक तुम कंफ्यूज हो रही हो यहाँ पे प्राची। कंफ्यूजन तो होगी ही ना रणबीर, कि बीच में जो है अब पत्नी की बात पति तक नहीं पहुंच रही, पति की बात पति तक नहीं पहुंच रही। तुम कहना क्या चाहती हो? दिखाना चाहती हूं कि इस घर में तुम्हारी क्या औकात है। अपने लिमिट में रहो, वरना एक फोन कर दूंगी एनजीओ में और बता दूंगी उन्हें कि तुम मुझे डरा धमका रही हो। What? मैं तुम्हें डरा धमका रही हूँ? हाँ, मैं तो डर गई थी, मैं तो बहुत डर गई थी कि तुमने अगर मेरे पति को मेरा मैसेज नहीं दिया तो इतनी देर उससे बात क्या कर रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं मेरे पति को बहला फुसलाकर अपने साथ न ले जाओ। ये नौटंकी बंद करो। नौटंकी तुम बंद करो, ये मुझे कहना चाहिए। स्टॉप एक्टिंग एंड स्टॉप टेस्टिंग माई पेशेंस। जो कहा गया है चुपचाप वो करो। तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी गई है, कोई अधिकार नहीं जो चली आई रणबीर पे जताने। अरे तो मेरा अधिकार तो है ना मुझ पे, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कहाँ सोऊंगा कहाँ नहीं सोऊंगा। कहाँ जा रहे हो मेरे पति परमेश्वर? हमारा झगड़ा खत्म हुआ है, बातें खत्म नहीं हुई। माना कि 1 महीने पहले हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, मैं तुमसे रूठ के चली गई, पर तुम्हारे घर से गई थी, तुम्हारी जिंदगी से नहीं जो इससे शादी करने बैठ गए। हाँ वैसे भी वो शादी नहीं थी, वो इल्लीगल शादी थी। तुम आज भी मेरे पति हो और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसीलिए पत्नी होने के अधिकार से इतना तो कह सकती हूँ
कि तुम मेरी सौतन के कमरे में नहीं सो। प्राची दैट्स इनफ, ओके? और तुम कौन होती हो रणबीर को ऑर्डर देने वाली? हाँ, एक तो ना इसके कान में कोई हियरिंग मशीन डलवाओ प्लीज, क्योंकि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने अभी कहा ना, पत्नी होने के अधिकार से बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी इल्लीगल है। तुम रणबीर की पत्नी नहीं हो, सिर्फ मेरी सौतन हो। कितनी बार बताना पड़ेगा? हाथ में टैटू लिखवाओ, मेरा पति सिर्फ मेरा है। देखो आखिरी बार बोल रही हूँ, रणबीर तुम्हारे कमरे में नहीं सोएगा। ये मतलब नहीं प्राची कि मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने कहा तुम मेरे साथ सो जाओ। मैं तो गुस्सा हूं ना तुमसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या सोच के तुमने इससे शादी कर ली? अगर घर में अल्फोंसो आम खत्म हो जाए तो लोग किसी भी आम का अचार खाने बैठने प्राची, पति पत्नी बात कर रहे हैं ना। चाहती क्या हो? जब तक मैं इस घर में हूँ तुम दूसरे वाले गेस्ट रूम में सोओगे, न मेरे साथ न इसके साथ, न धर्म पत्नी के साथ न अधर्म पत्नी के साथ। क्योंकि क्या है ना, अभी डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तुम पे अपना हक जमा रही हूँ, ये तुम पे अपना हक जता रही है। तो जब तक ये मैटर, ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाता, तुम अलग से गेस्ट रूम में सोओगे। इसे कोई अधिकार नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम्हें ये अधिकार देना पड़ेगा। कहा था ना मैंने, खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। तुम समझदारी तो दिखाई नहीं सकती, कम से कम थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखाओ। अभी नहीं, बाद में। अभी हस्बैंड वाइफ बात कर। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? समझ गया मैं गेस्ट रूम में ही रहूंगा। That's like a good husband, जो अपने पत्नी की हर बात मानता है। कहते हैं पति से बड़ा कोई जेवर नहीं होता, पर ये तो तुम्हें मिलने से रहा, तो तुम इन जेवरात के साथ सो जाओ। क्या पता शायद अच्छी नींद आए और अच्छे सपने भी। गुड नाइट। गुड नाइट रणबीर। क्या कर रहे हो तुम ये? तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा हूँ, बस ये मेडिसिन लगा रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम रात को उठो ना, और ये मेडिसिन बॉक्स ना ढूंढो ना, तुम मेरी नींद खराब करोगे फिर से। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। दिख रहा है मुझे अपना ख्याल रखना है ताकि किसी अपने का ख्याल रख सकूं। तुमने मुझ में कोई चेंज नोटिस किया? हाथ दो अपना, हाथ दो अपना। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं, तुम जैसी थी बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, पहले से स्ट्रांग हो गई। अब किसी चोट का, किसी दर्द का, किसी तकलीफ का असर ही नहीं होता मुझ पर। मुझे तो असर होता है ना। वैसे चेंज आया तुम्हारे अंदर, तुम थोड़ी सी मेंटल हो गई हो, वरना किसको फर्क पड़ता है किसी की फोटो से? तुम्हारी फोटो से फर्क नहीं पड़ता मुझे, तुम्हारी स्माइल से प्रॉब्लम। ठीक है, मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसका सोल्यूशन भी मैं ही दूंगा। खुश? अब तुम्हें ना मेरा चेहरा दिखेगा, ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिखेगी, पूरा का पूरा रणबीर ही तुम्हारे सामने नहीं है। हाँ, अब तुम नहीं हो।
एक और चेंज आया तुम्हारे अंदर। तुम पहले जब हंसती थी ना, तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। अब जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चुभन होती है। और क्या होता है? तुम्हारी हार। लड़ने का जोश है और जीतने का दावा भी है। बाहर से बहुत निडर हो, लेकिन अंदर से बहुत डरी डरी सी हो। थोड़ी हारी हारी सी लगती हो। इतिहास गवाह है, दिल वाला जो पूरी दुनिया जीत लेता है, अपने ही दिल के हाथों हार जाता है। अपनों के लिए मर मिटने वाला अपनों से ही धोखा खाता है। लोग पीठ पीछे धोखा खाते हैं, मैंने सीने पे घाव खाए हैं रणबीर। इन आंखों ने वो देखा है जिसे देखने से दुनिया डरती है, लोग डरते हैं। इतना सब हो गया, उसके बाद मुझे समझ में आया जिसे प्यार समझ रही थी ना, वो प्यार नहीं था, वो नए जमाने का दस्तूर था, जहां अपनों को ही धोखा देने पे मजबूर थे। जमाना इतना बदल रहा था कि प्यार के बदले धोखा, धोखे के बदले वफादारी मिलती। सब कुछ इतना बदल रहा था, तो मैंने सोचा मुझे भी बदलना चाहिए ना, जमाने के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए धोखा देने वाले आगे निकल जाए और वफादारी में मैं पीछे छूट जाऊं। जवाब नहीं है। तुम अपने आप को तो रोक लोगी मुझसे प्यार करने से, लेकिन अपनी धड़कनों को कैसे रोकोगे? तुम मुझे जमाने का हाल बता रही हो, लेकिन तुम्हारी ये जो धड़कन है ना, वो मुझे तुम्हारे दिल का हाल बता रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? इतनी नफरत करती हो मुझसे, तो मेरे पास क्यों आई? तुम मैटर ही नहीं करते मेरे लिए। अगर मैं मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए, तो मुझे और रिया को अलग क्यों कर रही थी तुम? ये क्यों कह रही थी कि तुम अलग कमरे में सो और रिया अलग कमरे में सोएगी? रिया को और तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ मैं। लेकिन परेशान तो तुम खुद हो रही थी। तुम्हारी आंखों में देख पा रहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत बहुत जेलसी हो रही है। बकवास बंद करो रणबीर। तुम नौटंकी बंद करो प्राची। तुम्हारे दिल में कुछ और चल रहा है और तुम दिखा कुछ और ही रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं वो नहीं होने दे रही जो तुम चाहते हो। ठीक है, करो। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे जो समझना है वो मैं समझूंगा, और जो फिर मैं करूंगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो मुझे परेशान करने आई हो ना, जितना परेशान कर सकती हो करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं हमेशा तैयार रहूंगा और तुम भी तैयार ही रहना। तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, सबका जवाब मुंह तोड़ होगा। और तुम अच्छे जानती हो कि आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है। Then see. जानती हूं, तुम्हें और तुम्हारी लिमिट दोनों को जानती हूं। शायद तुम नहीं जानती मैं खुद यहां कौन सी लिमिट क्रॉस करके आई हूं। जो अपनी हद पार कर सकते हैं ना रणबीर, उन्हें पार पाना बहुत मुश्किल होता है। चलो फिर देखते हैं कि तुम अपनी हद पार कर पाती हो, क्या मैं तुम्हारे सामने एक नई हद बना देता हूं। ये मुकाबला मजेदार रहेगा। बहुत। मैंने मना किया था, फिर भी तुम अंदर घुस गए। कल देखती हूँ रूम के अंदर कैसे आते, रूम में आने ही नहीं दूंगी। गले नहीं लगेगी? ना रो मेरी कुन्नी सी बच्ची। बहादुर बन के आई है तू, मैं तेरे को कमजोर नहीं देख सकती। सॉरी दीदा। सॉरी किस बात के लिए पुत्र? जाने से पहले आपसे मिल नहीं पाई और बाद में भी बात नहीं की ना आपसे। सॉरी। कोई बात नहीं, जब मैं तुझे फोन लगाती थी ना और तू फोन नहीं उठाती थी, तब मैं समझ गई थी कि तुझे अभी और वक्त चाहिए। और
बाद में तो तूने अपना फोन नंबर ही बदल दिया था। बड़ी माँ ने बदल दिया था, कहा कि मेरे भले के लिए है, और कुछ हद तक बात सही थी उनकी। दीदा ट्रस्ट मी, हमारी बात नहीं हो पाई, पर एक दिन नहीं गया जब मैंने याद नहीं किया आपको। मुझे पता है। कैसे? अरे मुझे हिचकी आती थी, मुझे हिचकी आती थी, मुझे तेरी याद आती थी, और मैं हमेशा सोचा करती थी कि तू वापस कब आएगी, और तू आ गई। आ गई, पर आपसे ठीक से मिली नहीं। आई एम सॉरी और थैंक यू। अब थैंक यू किस लिए? कल सबके सामने आपने मुझे सपोर्ट किया। कल इतने झूठ बोले जा रहे थे, सिर्फ आपने सच बोला कि मेरी और रणबीर की शादी हुई है। क्या सपोर्ट किया मैंने? सिर्फ सच ही तो बोला था कि तेरी और रणबीर की शादी हुई। पता है पुत्र, मेरा क्या मन कर रहा था कि तुझे हाथ पकड़ के ले जाऊं और रणबीर के पास बिठा दूं ऐसे, और उस रिया को ना इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन कर नहीं पाई। इस घर में ना मैं सिर्फ उम्र में बड़ी हूँ, ओहदे में नहीं। और जितनी मदद तेरी करना चाहती हूँ ना, कर नहीं पाती। दीदा, आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे रखेंगी ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। और बाकी तो आपने बोल ही दिया है कि मैं स्ट्रांग बन गई हूँ ना। ये तो है। नजर न लगे मेरी बच्ची को, पर तूने ना आने में बहुत देर लगा दी। मुझे क्या पता था दीदा, मेरे जाते ही इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था रणबीर आएगा मुझे लेने। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी मुझे बुलाकर मेरी ही बहन से शादी करने बैठ जाएगा। मुझे जरा भी पता होता ना दीदा, तो मैं बहुत जल्दी आ जाती। शादी करने की तो दूर, इस शादी के बारे में सोच भी नहीं पाता। तू सच नहीं जानती है पुत्र। तेरे जाने के बाद रिया ने यहाँ क्या क्या तमाशे किए। धमकी दी उसने रणबीर को कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो सुसाइड कर लेगी। रणबीर तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। खिलाफ नहीं था दीदा। खिलाफ होता ना तो शादी के लिए मंडप में आके बैठता नहीं वो। खिलाफ होता तो किसी और की मांग नहीं भरता वो। किसी ने उसके सर पे बंदूक नहीं रखी थी दीदा कि ये शादी उसे करनी ही है। समझने की कोशिश कर पुत्र। रणबीर डर गया था। उसे डर था कि कहीं रिया ने उल्टा सीधा कर लिया, कहीं उसने सुसाइड कर लिया तो फिर पूरी फैमिली को जेल जाना पड़ेगा। सब बहाने हैं दीदा, सब बहाने। रणबीर अच्छी तरह से जानता है रिया को। रिया कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, कितनी बड़ी झूठी है। वो कोई सुसाइड नहीं करना चाहती थी। दरअसल ना रणबीर को ही ये शादी करनी थी, इसीलिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं रणबीर को। न मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए, न रिया से शादी करने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, अगर उसे माफ नहीं करना था तो उसके लिए यहाँ आई क्यों? अगर उसे इतना ही गुस्सा है तो दूर ही रहती ना उससे। रणवीर पुत्र, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। सुबह सुबह आपके मुंह से ऐसा झूठ सुनना अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छे से पता है आप यहाँ किससे मिलने आई थी। ना पुत्र, मैं तो। अरे दीदा, कैसा लगा एक नए इंसान से मिलके? क्योंकि ये तो वो प्राची है ही नहीं जिससे मिलके आप बहुत खुश हुआ करती थी। मैं जानती हूँ कि ये वो प्राची नहीं, पर ये जो भी है, इससे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। धोखे में है आप, और आपको पता ही नहीं है। धोखे के बारे में तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। और तुम बीच में कुछ ना बोलो तो भी बहुत बेहतर। मेरे रूम में बोल रहे हो, मैं तो बीच में बोलूंगी, मेरा हक बनता है। अरे तो तुम्हारा अगर हक है बीच में बोलने का, बीच में आने का तो हक नहीं है ना। मैं बीच में नहीं आ रही, कोई और आ रहा है। इनफैक्ट तुम उसे बीच में लाए। मैं किसी को भी लेके आऊं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ इस घर में नहीं लाए हो उसे, मेरी जिंदगी में लाए हो। मेरे साथ इतना गलत करने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि गलत क्या कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम क्या है? गलत मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, और मैं ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर। तो मत करो बर्दाश्त, जो बोलना है बोलो। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता ना। Really? हिपोक्रेसी बहुत अच्छी है तुम्हारी। बातों से मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, पर हरकतों से कर सकते हो। किसी और से शादी करके हर्ट कर सकते हो। सही डेफिनेशन है तुम्हारा शराफत का। तो तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। हाँ, पहले डिसाइड कर लो तुम इस घर में आई क्यों। कभी तुम बोलती हो कि मैं अपना हक वापस मांगने आई हूँ, कभी तुम मुझे बोलती हो कि तुम मुझसे बदला लेने आई हो। पहले अपनी डेफिनेशन खुद समझो और फिर मुझे समझाना। तुम समझो, लोगों की भी फीलिंग्स होती है, लोगों की फीलिंग्स समझो। प्राची की प्रॉब्लम है कि वो रणबीर को रिया के साथ नहीं देख सकती, और रणबीर की प्रॉब्लम है कि प्राची को तकलीफ में नहीं देख सकता। मतलब प्यार अभी है दोनों में, और जहाँ प्यार है वहाँ उम्मीद है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। थैंक गॉड तुमने बोल दिया, क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। दीदा मेरे साथ चलो, हम इसके रूम में बात नहीं करेंगे।
नहीं करनी इससे बात, वरना कल को पता आपको क्या बोलेगी कि मेरे रूम से बाहर जाओ। अच्छा लगेगा? नहीं ना, चलिए। पुत्र मुझे नहीं करनी आपको इससे बात। और तुम, वॉशरूम खाली हो गया समझी? तो एक काम करना, अच्छे से ना ठंडे पानी से नहाना, ताकि तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो ठंडा हो जाए। चलो दीदी, चलो। रिया कहाँ है? आ रही है। कोई बात नहीं, तुम प्लेट लो अपनी, आ जाएगी। ये तुम लोगे? रणबीर रुको। है सब कर देती हूँ। कम रिया, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मैं नहीं, मैंने तो खाना शुरू भी कर दिया। वो सब कर रही है ना, करने दो। थैंक यू। थोड़ा मुझे भी दे दो। अच्छे से डालना। हाँ बस बस, सॉरी। हाँ तुम्हारा वेट नहीं किया, मैंने खाना शुरू किया, भूख लगी थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हूँ? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ करने वाली हूँ? मैं एक टाइम पे एक ही काम करती हूँ। नाश्ता करी हूँ ना, नाश्ता ही करूंगी, कोई और काम नहीं करूंगी। सो डोंट वरी। आई एम नॉट वरीड, क्योंकि मेरे लिए तुम हो ही नहीं। वेल, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूं भी नहीं। जिसके लिए हूं उसे पता है। मैं शीरा सर्व करती हूँ। अब दीदा, आप लोग सब शीरा लीजिए एंड एंजॉय। रणबीर, पहले शीरा खाओ। मम्मी जी आप भी। रिया की पहली रसोई की पहली डिश है। पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी वो अपना हुनर दिखा चुकी है। मैं भी उसे ही याद कर रही थी। मम्मी जी प्लीज। तू खा ना, फिर मुझे बताना। खा खा। ऑफ कोर्स। इट्स यमी। रियली? वेरी टेस्टी। प्राची, तुम शीरा क्यों नहीं लेती? मीठे से एलर्जी है मुझे, मीठा पसंद भी नहीं है। मीठा खाना, मीठे लोग, दोनों ही नहीं जमते। रणबीर, तुम भी खाओ ना। अब मैं खिलाऊं? अरे मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग? बहुत सारा शीरा बना हुआ है, आप अपना खाइए ना, मैं रणबीर को अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खा सकता हूँ। रणबीर, मेरे हाथों से शीरा खा के देखो, ज्यादा टेस्टी लगेगा।
कोई गल नहीं पुत्र, एले। मम्मी आपने कहा था ना कि शीरा अच्छा बना है। हाँ अच्छा है। रणबीर ऐसे क्यों? रिया, क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही मीठा है। अब इतना कि होंठ आपस में चिपक रहे हैं। कुछ भी बोलती हैं आप मम्मी जी। प्रिया की पहली रसोई है, वी शुड सपोर्ट हर। आई थिंक हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ा ही तो ज्यादा हो गया मीठा, उसमें क्या बात हो गई? थोड़ा? रिया इतनी चीनी डाली थी पुत्र? दीदा, चीनी तो नॉर्मली डाली होगी, एडिशनल मिठास जो है रिया के हाथों से आई होगी। और रणबीर को तो इसने अपने हाथों से खिलाया, तो सोचिए कि रणबीर को कितना मीठा लगा होगा, है ना? पर रणबीर, यू नो व्हाट, मीठे से ना जरा बच के रहना। मैं ज्यादा मीठे से बच नहीं पाई और शुगर हो गई। कहीं तुम्हें कोई बीमारी ना हो, यू टेक केयर, ओके? रणबीर तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैं क्या? कितनी sarcastic हो रही है ये। खाने के टेबल पे अच्छा लगता है क्या? कुछ बोलो ऐसे। मैंने क्या गलत बोला? रणबीर को पता है क्या गलत बोला। कैसी हो शाना? चाची कैसी है? उसके हाल के बारे में तुम्हें पता ही होगा। क्या मतलब तुम्हारा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? देखो, तुम घुमा फिरा के बातें मत करो, जो तुम्हें बोलना है साथ साथ बोलो। तो फिर साफ साफ सुनो। तुमने मेरी मदद इसलिए मांगी थी ताकि तुम प्राची को ये दिन दिखा सको। तुमने उससे शादी इसलिए की ताकि तुम उसे बीच रास्ते पे छोड़ सको। वो रो रही थी। तुम्हें पता है, मुझे देखो ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तुम जाओ उसके पास, उससे सॉरी बोलो, उससे माफी मांगो और उसको घर लेकर जाओ। रणबीर, प्राची रो रही है? She was crying. बीच सड़क पर, और तुम अनजान क्या मर रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है तुमने किया होगा जो किया होगा। रणबीर, अब भाग कर रहे हो तुम? बेटा, Okay, so you guys discuss about it. Any clarification, I'm here. Okay? But yeah, thank you. What's up? तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुमने भी मुझसे मदद मांगी थी ना उन दोनों की शादी करवाने के लिए। एक सेकंड, चिल। I mean, इतना जल्दी इतने पीछे का फ्लैशबैक थोड़ा रिकॉल करने दो यार। क्या रिकॉल करना है? तुम आए थे ना मेरे पास मदद मांगने। हमने उनकी शादी इसलिए करवाई थी कि ताकि वो शादी के बाद भी दुखी रहे। उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। रिलैक्स। तुम मिली हो प्राची से अभी? हाँ, क्यों? मतलब तुम पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है? दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है और क्या होगा? लिसन, रणवीर ने रिया से शादी कर ली है। She was crying. बीच सड़क पर, और तुम अनजान क्या मर रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है तुमने किया होगा जो किया होगा। क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जाहिर सी बात है, अगर जो अपने आंसू छुपाता है तो उसका ये मतलब होता है कि उसके दिल में कोई ऐसी चीज है जो वो छुपा रहा है। तो क्या छुपा रही हो तुम? मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं। शाहना ने मुझे सब बता दिया। मां बनने वाली हूँ। सच में ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। झूठ बोल रही है शाहना। जो भी बोला है ना तुमसे वो झूठ है, वो कहानियां बना रही है। ऐसा कुछ है नहीं, वो झूठ बोल रही। प्यार करती हो मुझसे?
मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, और इसीलिए तुम्हें बहुत गुस्सा आया जब तुमने मुझे और रिया को साथ में देखा। और उस गुस्से में तुम घर आई, तुमने घर पे आके वो सब ड्रामा किया और सबको सुना दिया। लेकिन अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है। तो तुम्हारे अंदर के जो इमोशंस है ना, वो निकल के आ रहे, जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। इसलिए तुम घर से भागी, तुम रोड पे रो रही थी। क्या है तुम्हारे दिल में? प्यार है, नफरत है, क्या है? घर में वापस आने की वजह क्या थी प्राची? क्या छुपा रही हो मुझसे? जो तेरी और खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांस जो था सब कुछ बता दिया। जाती है। अब ऐसे सवाल पूछकर ये मत दिखाओ कि बहुत फिक्र है मेरी। ये कंसर्न, ये प्यार, ये सब मत दिखाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। प्राची, मैं मानता हूँ हमारे बीच में जरूरतें नहीं है, बट हमारे बीच में कुछ तो इमोशंस है ना, इसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ ऐसे खींचा चला आया। तुम्हारी तरफ से? अगर कोई रिश्ता ही बचा नहीं है तो इमोशंस कहाँ से आएंगे रणबीर? मैंने इस रिश्ते की डोर छोड़ दी, लेकिन तुम तो थाम सकती हो ना इस रिश्ते की डोर। मैं मानता हूँ हमारे बीच में इमोशंस नहीं है, पर कुछ दर्द तो है तुम्हारे अंदर, जिसकी वजह से तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे ये आंसू देख के ना मेरा दिल रो रहा है। पर क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? ये जान तो ये भी कि तुम मुझसे प्यार नहीं, तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे देख के प्यार नहीं आता तुम्हें, मुझे देख के बहुत गुस्सा आता है। तब भी मैं तुम्हें इस हालत में क्यों नहीं देख सकता? मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरा बुरा चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा होते क्यों नहीं देख सकता? जवाब दो। पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों है मुझे तेरी गली। सॉरी दीदा, आपको लग रहा होगा ना मैं इतनी बदतमीज हो गई हूँ, कैसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पुत्र, जब नतीजा अच्छा हो ना तो तरीका कोई गलत नहीं होता। तू तो अपने हक के लिए लड़ रही है ना, उसके लिए सिर्फ अपना अच्छा सोच, किसी का बुरा नहीं। आप किसी और में थोड़ी ना आती है दीदा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके सामने ये सब ड्रामे हो रहे। किसे अच्छा लगता है ये सब देखना? अच्छा तो नहीं लगता, और तसल्ली जरूर हो रही है कि ये दो साइड के सागर मंथन में ना शायद अमृत निकल आए और घर की सुख शांति वापस आ जाए। पुत्र, मुझे तेरा बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लग रहा है, जो घर में किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा है, खास करके उस रिया को। मेरा ना कलेजा ठंडा हो जाता जब तू उसे मुंह तोड़ जवाब देती। ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ, लेकिन ये बहुत पहले हो जाता। मैंने तो तुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, उसका असली चेहरा भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे समझाने में कोई कमी रह गई थी जो तुझे सच्चाई दिखाई नहीं दी। नहीं दीदा, आप ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मैंने ही अपनी आंखों पे भरोसे की पट्टी बांध रखी, पहचान नहीं पाई किसी को। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, तब भी जब पहली बार शादी करके आई थी इस घर में रणबीर के साथ, और तब भी जब कल अकेले आई थी। लेकिन मेरे अकेले के साथ देने से क्या होगा बेटा? उसे तेरा साथ देना चाहिए जिसने जिंदगी भर तेरा साथ देने का वादा किया है। जिससे अपना हक मांगना पड़े उसे साथ कैसे मांग सकते? पर आप है ना मेरे साथ, आप है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपका प्यार, विश्वास, आशीर्वाद, अगर ये सब मेरे साथ है तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी बच्ची, भगवान करे तुझे अब कभी लड़ने की जरूरत ना पड़े।
और कभी जरूरत पड़ी ना तो ये तेरी दादी हमेशा तेरे साथ रहेगी। मुझे टेंशन हो रही। टेंशन? वो प्राची मेरी रिया के साथ ऐसे बिहेव कर रही तो मेरी पीठ पीछे कैसे बिहेव करेगी? और रणबीर वो तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अब तो मुझे मेरी रिया की टेंशन हो रही। रणबीर को लेके तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आलिया। रणबीर वही कर रहा है जो हम चाहते हैं। प्राची को घर लाना Don't blame चाहता him for this। प्राची का घर में आना इसमें रणबीर का कोई हाथ नहीं है। हम चाहते थे कि वो रिया से शादी करे और उसने वही किया। तो क्या एहसान किया? उसे तो रिया से बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर शादी कर लेता ना तो ये सब होता ही नहीं। तो सोचो अगर शादी नहीं की होती तो क्या होता? मतलब कि ये भी ऑप्शन था तुम्हारे दिमाग में? मम्मी, बूजी, व्हाट इज हैपनिंग? आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ऐसे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा? और अगर ये प्राची ने देख लिया ना तो वो तो खुश हो जाएगी ना। उसे लगेगा कि उसने जैसे इस घर में कदम रखे हम सब आपस में लड़ने लग गए। हमें प्राची को इस घर से निकालना है। अगर वो इस घर से नहीं गई ना तो रणबीर से मेरी शादी होना या ना होना दोनों बराबर है। हमें प्राची को रणबीर की लाइफ से लीगली निकालना है और उसके बाद इस घर से। रिया, मैं भी वही चाहती थी, लेकिन ये प्राची पूरी तैयारी के साथ आई है। उसके पास कानून का भी सपोर्ट है और एनजीओ का भी। वो इतनी आसानी से रणबीर की लाइफ से निकलने वाली नहीं है। जब से इस फैमिली में आई है सबका जीना मुश्किल कर रखा है उसने। आई जस्ट होप कल वो मेरी रोटरी क्लब की फ्रेंड्स के सामने कोई तमाशा ना करे। आई होप मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट ना करे। क्या मतलब है तुम्हारा? कल मेरी रोटरी क्लब का इवेंट है हमारे घर में। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रही है, उनमें से एक का बर्थडे है कल। वो घर पे अकेली है इसलिए हमने सोचा उसका बर्थडे हम यहाँ स्पेंड करेंगे। अगर प्राची सब कुछ ठीक से होने दे तो कोई गड़बड़ ना करे वो। क्या मैं इस पार्टी में कल आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स आ सकती हो। You're a part of this family now, Alia। पार्टी एंजॉय करने नहीं आ रही, प्राची पे नजर रखने आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्राची की वजह से मेरी रिया ये पार्टी एंजॉय नहीं कर सके। I'm sorry रिया, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई तो तुम अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाई। But I'm back now। शादी तो क्या, प्राची ने रिया को एक नॉर्मल फैमिली लाइफ तक एंजॉय नहीं करने दी। पूरी फैमिली को परेशान कर रखा है इस लड़की ने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं थी आज वो इतना कुछ बोल गई। कल देखती हूँ उसे। पल्लवी, तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम्हारी बहू की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भतीजी रिया की भी जिम्मेदारी है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। Of course, you don't have to worry। Riya is safe with me। Sorry, excuse me। मैं भी चलती हूँ। I'll see you tomorrow। बूजी, कल प्लीज जल्दी आ जाना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं है मतलब? क्योंकि इस प्राची ने मुझे चैलेंज दिया है कि वो 3 दिन में मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। तो तुम कल सुबह उसे कहना कि 3 दिन में तुम नहीं, वो जाएगी इस घर से। वो कैसे? क्योंकि बूजी हम उसे डायरेक्टली इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। पुलिस इन्वॉल्व है। अगर हमने कुछ भी किया तो पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस कल कुछ नहीं करेगी अगर तुम वो करोगी जो मैंने सोचा है। आपने क्या सोचा है? वाह बूजी, दिस इज अमेजिंग। दिस इज रियली गोना वर्क। तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कल का वेट करो। कल के बाद प्राची इज आउट ऑफ दिस हाउस। कल का वेट कैसे करूं? आई डोंट थिंक आई कैन वेट। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज रात को नींद आएगी या नहीं। I'll see you tomorrow। I'll see you too। Bye। Oh my God, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो वर्क भी कर जाएगा और रणबीर को पता भी नहीं चलेगा और दीदा कुछ कर भी नहीं पाएगी। एंड प्राची इस घर से आउट। प्राची, प्राची, सही है। जब तक प्राची नहीं आती तब मैं जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ।
तुम्हारा बाथरूम है जो नहा रहे हो, बाहर निकलो। देखो, मैं तुमसे यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आया हूँ। तुम मुझे बोलोगी मेरा बाथरूम है, मैं बोलूंगा मेरा घर है। मैं वो सब करने नहीं आया हूँ। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग क्लाइंट्स। तो क्लाइंट है, तुम्हें ये बोला है कि दूसरों के बाथरूम में जाके नहाओ। मैंने भी तुम्हें कल बोला है ना कि मैं इस वॉशरूम में बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ आने। क्या कंफर्ट मिलता है तुम्हें यहाँ पे? अगर गेस्ट रूम में होते ना तो आराम से नहा लेते उस बाथरूम में। अरे मैं गेस्ट रूम में गया था नहाने के लिए, बट वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे ये ना शैम्पू है, ना सोप है, ना कुछ नहीं है, और यहाँ पे मेरा सब कुछ है। अब क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये लो तुम्हारा सामान, ये तुम्हारा शैम्पू, ये तुम्हारी सारी चीजें, ये लो और जाओ यहाँ से नहा लो। तुम मुझे परेशान करने आई हो ना? ये कैसा परेशान करना? परेशान तुम मुझे कर रहे हो। यू नो व्हाट, मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ? मैं जो चाहे वो करूंगा। मैं अपने वॉशरूम में ही नहाऊंगा। मैं यहाँ रहना है, तुम रहो। तुम्हें नहीं रहना, तुम बाहर जाओ, तुम्हारी मर्जी। आई डोंट केयर। क्या कर रहे हो तुम? अपने कपड़े उतार। एंड आई डोंट माइंड, मैं अपने कपड़े उतार सकता हूँ तुम्हारे सामने। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉप इट। क्या स्टॉप इट? हाँ, बस इतना ही देख सकती हो तुम? तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं मैं। मेरी तरह समझदार भी नहीं हो तुम। तो थोड़ी समझदार होती तो तुम्हें अक्ल होती किस टाइम पे झगड़ना होता है और किस टाइम पे झगड़ना नहीं होता है। अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ ताकि मैं नहा सकूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। तुम मुझे देखना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। क्या घूर क्यों रही हो मुझे? तुम बहुत रूड बातें करो और मैं तुम्हारे साथ बैठ के स्वीट रहूं हमेशा। तुम्हारी स्वीटनेस चाहिए भी नहीं मुझे। तुम मेरी स्वीटनेस अफोर्ड नहीं कर सकती हो। क्या हुआ? अब बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अब लेट नहीं हो रहा? दो बातें क्या कर ली, कीचड़ की तरह चिपक ही गए तुम ना मधुमक्खी जैसी हो। तुम ना आके सीधा टंक मार देती हो। मधुमक्खी? मधुमक्खी वैसे तो मीठा मीठा शहद बनाती है, लेकिन जब डंक मारती है तो पूरी की पूरी बॉडी सुझा देती। तो सीखो ना मुझसे कुछ। लाइफ में हर किसी को अपना पर्पस बदलना पड़ता है कभी ना कभी। जो हेल्दी शहद देती है वो वक्त आने पर डंक मार के हेल्थ खराब भी कर सकती है। हाँ, ले लिया, तुम्हारा सारा ज्ञान ले लिया मैंने। मैं समझ गया हूँ, ठीक है? अब प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना तुम मुझे बोलोगी मैंने तुम्हें नहला दिया अपने साथ। नहीं बोलूंगी, कर लो जो करना है। क्या प्लीज जाओ ना यार। एक तो ना मुझे यार मत बोलो। अरे यार, तुम्हारे और रिया के बीच में तो मैं कब से फंसा हूँ। प्लीज तुम आओ ना, मुझे तुम्हें गले लगाना है यार। गले लगा के मैं तुम्हारे साथ बस चुपचाप सोना चाहता हूँ। तुम ना मेरे को ऐसे मना मत क्या करो यार अपने लिए काम करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ करना। साइड हटो। बहुत सिंपल है दरवाजा खोलना। इसको ऐसे नीचे करो और ऐसे आगे राइट में धक्का दो और पीछे धक्का दो। क्या हुआ? नीचे करो आगे करो, हो नहीं रहा है। This is done. This. Listen. इससे ज्यादा ओवरक्राउडेड मत करना, okay? I want it to be classy and sober. Get that? हम अब जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। सुबह से मैं ही तो बोले जा रही हूँ, बोल के मेरा गला दुख गया है। I need some water. नीति, मेरे लिए पानी लेकर आना प्लीज। ओके जी। ये भी बच गया। दिस इज। मैम, क्या हुआ? मैडम वहाँ कौन से पैटर्न के फूल लगाने हैं? सेम कलर या मिक्स? ये भी मैं तुम्हें बताऊं? मैं सब कुछ बताऊंगी तो तुम क्या करोगे? जाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, काम करो थोड़ा सा। हाँ शायना बोल। तुझे क्या चाहिए पार्टी के लिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। आई डोंट वांट एनीथिंग, ओके? एक्चुअली मैं मार्केट जाने वाली थी, सोचा तेरे लिए अच्छे गजरे ले लूं। और वैसे भी सब तुझसे मिलने आने वाले हैं, कोहली परिवार की नई बहू से। तो तू अपनी ड्रेस के साथ पहनेगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। लिसन सायना, आई रियली डोंट नीड एनीथिंग, ओके? बस तू जल्दी से आ जाओ और टाइम पे आना, ओके? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, ओके? बाय बाय बाय। मैडम। हाँ मैडम, इसे कहाँ लगाना है और ये सब कहाँ लगाऊं? मेरे सर पे। मुझे समझ में नहीं आता, अगर मुझे सारी चीजें आप लोगों को बता रही तो फिर आप लोगों को मैंने हायर क्यों किया है? मैडम, हम लोग क्लाइंट के पसंद पे चलते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। बाद में आप ये कहेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो फिर ऐसे अगर काम करती रहे तो रात भर मैं आप लोगों के साथ काम ही करती रहूंगी। नीति, पानी का ग्लास दो। ओह गॉड, तो काम करते करते थक गई। एक काम करो नीति, कौन सी चीज कहाँ लगानी है तुम बता दो, ठीक है? आई एम वेरी टायर्ड। मैं बताऊं? रणबीर के जाने का टाइम हो गया, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ किचन में चलो, ओके? कब? मैम। हाँ। और ये सब कहाँ लगाना है? सर आप एक काम करिए, इसे ना अपने घर की पार्टी समझिए और जो चीज जहां मन करे ना लगा दीजिए। चल। नहीं हो रहा? मुझे क्या देख रहे हो? दरवाजे पे कंसंट्रेट करो। तुम्हें देखने और घूरने में मतलब नहीं समझ में आता। मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। घूर के डराना चाहती हूँ। क्योंकि बातों से तुम्हें फर्क पड़ नहीं रहा, सोचो अपनी आंखों से कुछ कर लूं। ये ना मुझे देखने के लिए घूरने के लिए पूरा दिन पड़ा है। फिलहाल ये दरवाजे को घूरो, आई मीन दरवाजे को खोलो। पता नहीं क्या कंफर्ट मिलता है इस बात में, दरवाजा तो खुलता ही नहीं है। क्या बोला? मैंने बोला कि पता नहीं क्या कंफर्ट मिलता है तुम्हें इस सो कॉल्ड लैविश बाथरूम में जिसका दरवाजा बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये डोर मेरी तरह है? हाँ,
एक बार अटक गया तो अटक गया। मैं अटक गया हूँ क्या? तुम्हारी तो सुई अटकी थी ना, यही ना होगा यही ना होगा, फिर तुम्हारी आंखें अटक गई, इसी को घूरूंगा इसी को डराऊंगा। तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल बंद थी ना, साधना करी थी तुम भगवान की, तुम भी तो घूर ही रही थी ना मुझे। खोल लो इसे, मुझसे नहीं खुल रहा है। तो तुम्हें तो अभी लग रहा होगा ना मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुम्हें खोलने का मौका मिले। लो खोलो खोलो। पागल है, रह रह के ना दरवाजा भी अपनी तरह हो गया। क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि इस बाथरूम का दरवाजा तुम्हारी तरह हो गया, अटक जाता है तो खुलता ही नहीं है। प्राची, रिया, रिया मैं यहाँ हूँ, यहाँ बाथरूम में। प्राची तुमने रणबीर को देखा? हाँ देखा। कहाँ है? I mean, कहाँ देखा तुमने उसे? प्राची मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुमने रणबीर को कहा? तुम प्राची के बाथरूम में क्या कर रहे थे? मैं प्राची के बाथरूम में नहीं था, वो मेरा बाथरूम है, मेरे बाथरूम में प्राची थी, ये मेरा रूम है। प्राची का ही है। प्राची रहती है ना इस कमरे में, तो इस कमरे की सब चीजों पर प्राची का हक है, ये सब उसका है। तो कल को प्राची अगर ये बोलेगी कि रणबीर भी उसका है तो आप मान लेंगी? हम मान सकते हैं रणबीर, क्योंकि वो जो जो बोले जा रही है ना, तुम उसे सही प्रूव करने में लगे हुए। एक सेकंड, मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ उसको? रणबीर हमने देखा तुम अंदर प्राची की केयर कर रहे थे। जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि... मतलब नहीं रणबीर, प्राची ने ऐसा कहा। अरे उसके बोलने से क्या होता है, हम अंदर लॉक हो गए थे और हम कोशिश कर रहे थे बाहर आने की, हम बाहर नहीं आ पा रहे थे, इट वाज लॉक्ड। अगर सच में ऐसा होता ना रणबीर, तो जब मैं यहाँ आई थी ना प्राची से पूछने के लिए कि कहीं उसने तुम्हें देखा है कि नहीं, तो तुम पलट के जवाब देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम... अरे मैं जवाब देने वाला था लेकिन मैं नहीं दे तुम पाया। बस प्राची से दूर रहो, उसने खुद बोला है कि वो यहाँ क्या करने आई है। लिसन रणबीर, कोई माने या ना माने, प्राची तुम्हें अपना पति मानती है। You are legally wedded to her, rightfully. तुम्हें अपनी लाइफ से एक लड़के को हटाना है और वो लड़की है प्राची। रणबीर तुम खुद समझदार हो, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, यू डिसाइड। रणबीर प्राची जो कर रही है ना, वो मैं भी कर सकती हूँ। वही हक मैं भी तुम पे जता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे ना तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि लोगों से तो मैं जाके कह दूं कि मुझे तुमने प्रपोज किया था शादी के लिए और मैंने हाँ की, और लोग तो यही अज्यूम करेंगे ना कि मैंने तुमसे शादी कर ली, बिना जाने कि तुम्हारा और प्राची का ऑफिशियली और लीगली सेपरेशन नहीं हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। बोलो, करूं मैं ऐसा? हाँ? कितनी सेल्फिश हो तुम रिया, बेचारे रणबीर को ब्लैकमेल भी करने लगी। नहीं, बेचारा नहीं है वो, ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों ने मुझे धोखा दिया है। देखो रिया, मैं अंदर उसकी केयर नहीं कर रहा था, मैं वहां पे सिर्फ खड़ा हुआ था और एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने उसका ख्याल रख लिया। जैसे तुम्हारे सामने एकदम से कोई मुसीबत ना आ जाता है ना, तो तुम ऑटोमेटिकली उसका ख्याल रख लेते हो, मैंने वैसे ख्याल रखा उसका। झूठा। भरोसा करने का मन तो नहीं कर रहा है, पर अभी के लिए मान लेते हो। क्यों बोला तुमने रिया को कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था अंदर? ख्याल नहीं था और क्या था वो? मैंने सिर्फ तुम्हारे बाल पकड़े थे और तुम्हारी पीठ थपथपाई थी। और जो पंखा किया था उसका क्या? और तुम्हें अच्छे से पता था ना कि अगर तुम रिया को जाके बोलोगी तो हमारा झगड़ा होगा। तुम रिया से डरते क्यों हो इतना? पति हो ना उसके, क्या गुलाम बन गए? मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बस तुम दोनों बहनों के बीच में पिसना नहीं चाहता हूँ। ऐसे देखो, पिसना तो होगा ही, क्योंकि ये जो चक्की है ना दोनों बहनों की, वो तुम ही ने बनाई। एक की जिंदगी में होते हुए दूसरे को लाए हो, अब लाए हो तो भुगतो। तुम्हारे से मैं अगर मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे अपने इशारों पे नचाओगी। तुम्हारी जो ट्रिक थी ना, मैं अगली बार सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, रोक नहीं सकोगे तुम, क्योंकि तुम्हारी जो रिया है ना, उससे रत्ती पर भी भरोसा नहीं है तुम पे। इस मामले में तो तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, क्योंकि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा तो है नहीं।
तुमने कहा तुम बदल गई हो, पर इतना तो मत बदलो कि तुम में और रिया में कोई फर्क ही ना रह जाए। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना, तो मुझसे बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगी। तुम मुझे दर्द देने के लिए मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगी। बेख्याली सी है, बेबसी भी लगे, नजदीकियां जो चाहूं फिर क्यों दूरियां ये बढ़े। दर्द, फीलिंग्स, इन वर्ड्स का मतलब भी पता है तुम्हें? इनका मतलब जानने के लिए ना सीने में दिल होना जरूरी होता है, जो कि तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। माना मुझे इस चीज का एहसास नहीं है, पर मुझे पहचान है। दर्द वो है जो तुम्हारी आंखों में अभी हो रहा है। फीलिंग्स वो है जो तुम महसूस करते हो जब तुम मेरे पास आती हो। तो जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए ना, तब तुम मुझे अपने दर्द और अपनी फीलिंग्स के बारे में आराम से बताना। थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां। तेरी गलियां है, तेरी गलियां, तेरी गलियां, तुम्हारी बातें सुनने के बाद किसी को भी लगेगा तुम एक अच्छे इंसान, जो तुम बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने देखा उसके बाद बातों से ज्यादा आंखों पे भरोसा करने लगी हूँ। That was a really good one, you know. सब तुम्हें देखेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम स्टेज पे चली जाओ, वहां जाके एक सैड सॉन्ग गा लेना। जब दुख भरी आवाज में गाना गाओगी ना, सब तुम्हें देखेंगे। गाना तो मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसे छुपा रही हो? तुम ये जितना चहक रही हो, हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो ना, उतना ही तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो नजर आ रही है। और जितना हंसोगी ना, वो तकलीफ दिखती जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है मुझे क्या नजर आ रही है तुम्हारी हंसी में? तुम्हारी हार। क्या? आई नो कि डीप डाउन इन योर हार्ट तुम्हें पता है, जब रणबीर ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो भागी का परिवार तुम्हें क्या ही एक्सेप्ट करेगा, है ना? मुझे पता है कि तुम्हें अंदर ही अंदर ना डर लग रहा है पार्टी में आने से, बिकॉज यू नो दैट यू आर एन आउटसाइडर। तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं रणबीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर सबके सामने एज हिज वाइफ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो तुम कहां जाओगी? क्या करोगी तुम? जिस घर में तुम सर उठा के आई थी, उसी घर में तुम्हें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और ऐसा होगा प्राची, आज की पार्टी में रणबीर अपनी रियल वाइफ के साथ एंजॉय करेगा और तुम देखोगी। अब कहने के लिए तो ये रेनू की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी, पर एक्चुअल में तो रणबीर और मेरी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी है। वेट व्हाट? तुम्हें नहीं पता था? आई एम सो सॉरी कि तुम्हें पता नहीं था। एक्चुअली ये स्मार्ट आइडिया ना मम्मी का ही था, उन्होंने ये सब प्लान किया है। रेनू की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी बोलकर दरअसल रणबीर और मेरी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी होने वाली है। एंड एज आई सेड, मम्मी मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाएगी एज रणबीर्स वाइफ। पार्टी के स्टार कपल तो रणबीर और मैं ही होंगे। तुमने मुझे आज सुबह वॉशरूम में क्या कहा था कि रणबीर तुम्हारी केयर कर रहा था, पर वो तो किसी ने नहीं देखा। और सब देखेंगे कि रणबीर मेरी कितनी केयर करता है और वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। तुम भी देख लेना। और ऐसा होगा प्राची, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं रणबीर की लाइफ हूं और तुम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। मैं रणबीर का प्राइड हूं,
और तुम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गिल्ट। इसलिए आखिरी बार कह रही हूं कि इस पार्टी में मत आना। और अगर फिर भी आना चाहो then it's on you। वैसे मैं बता दूं कि ये पार्टी इट्स ओनली फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन अगर फिर भी आना चाहो तो मतलब इंसल्ट करवा के आना चाहो तो आ जाओ। पार्टी में बहुत सारे वेटर्स आए हुए, एक और आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम्हें अगर इसी तरह अपनी इंसल्ट करवा कर समझना है तो यही सही। हम भी समझ लेंगे कि रणबीर और मेरी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी के साथ साथ हमने तुम्हारी फेवरेट पार्टी भी सेलिब्रेट कर ली। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, पर तुम्हारी ये सो कॉल्ड पार्टी एंजॉय करने नहीं, ये देखने कि जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं जब वो टूटते हैं तो आंखों में कितनी जोर से चुभते हैं। खुद को बहलाना ना बंद कर दो प्राची। और सपना तुम देख रही हो या मैं, ये बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा। इट्स अप टू यू। तुम ये पार्टी लाइव देखना चाहो या आई हैव एन आइडिया, तुम एक कोना क्यों नहीं पकड़ लेती? वहां से व्यू भी अच्छा रहेगा, पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम्हें सब नजर आएगा। एंड डोंट मिस द बेस्ट पार्ट, जब रणबीर मेरी बाहों में होगा। रणबीर सिर्फ मेरा होगा। You know something, प्राची, मेरे लिए ना सबके सामने रणबीर को अपना बनाना रणबीर के साथ सुहागरात मनाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और जब ये तुम्हारे सामने होगा तो वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। वैसे तुम इस घर में दोबारा क्यों आई हो? जी रही थी ना तुम, अकेली थी तो रणबीर की अच्छी यादें थी नहीं? अब इन यादों के साथ तुम जी पाओगी? सैड। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ लोग मर मर के भी तो जीते हैं। आई फील सो बैड फॉर यू। सच बताओ तो मैं बहुत गुस्से में आई थी, लेकिन अब तुम पे दया आ रही है। चलो कोई बात नहीं, गुस्से में आई थी पर अब तुम्हें सेंड ही कर दिया। आई एम गेटिंग लेट, गेस्ट आने वाले हैं, आई हैव टू गेट रेडी। वन सेकेंड। अब तुम पार्टी में आ रही हो या नहीं आ रही हो प्लीज मुझे बता देना। अगर आ रही हो तो फिर थोड़ा तुम्हारे लिए भी रेडी हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता ये रिया क्या करने वाली है, पर एक बात पक्की है, ये पार्टी मुझे नीचा दिखाने के लिए अरेंज की गई है। किसी रेनू की